Assalamualaikum. We are back to another That's a world. व्लॉग यार। तो गाइस आज के व्लॉग में मैंने आपको सिर्फ छोटी सी बात का बताना था कि यार माशाल्लाह माशाल्लाह आज है शब बारात। तो 14 शबान है। तो आपको इस रात में अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं मांगनी चाहिए। और माशाल्लाह अभी मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आया हूँ और नमाज़ पढ़ी है मैंने और नवाफिल अदा किए, 6 नवाफिल अदा किए हैं। एक हमने उसमें किया है क्या कहते हैं उम्र दराज के लिए, अपनी उम्र लंबी अता करे अल्लाह पाक, आमीन। और अपने सिवा अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो गाइस और था कि भाई आप अपने अल्लाह पाक हमें आफत और बलाओं से महफूज रखे, ज़मीनी और आसमानी। तो आप अपनी मैं ये पढ़ा हूँ माशाल्लाह से। और अपने देखें आज मैंने माशाल्लाह कमीशला वगैरह पहने हुए हैं। तो अल्लाह पाक की रज़ा के लिए बहुत हम अपने कुरान पाक पढ़ें और अपने लिए बहुत सी दुआएं मांगी ताकि अल्लाह पाक आपके अमाना यार नामा माल में अच्छे से अच्छा आपके नामा माल लिखे जाएं और गुनाह कम से कम हो ही ना बल्कि आपकी नेकियां बहुत ज़्यादा हों। तो गाइस आज के व्लॉग में मैंने आपको इसी बारे में बताना था। तो अब मैं भी ज़रा कैप पहन लेता हूँ। और देखिए बाहर बच्चे पटाखे बजा रहे हैं। ये पटाखे बजाना बहुत सख्त गुनाह है। हमें अल्लाह पाक के एक रात देता है कि भाई अपने गुनाहों की बख्शिश करो, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगो जो तुमने गुनाह किए हैं। तो हमें इस में बहुत से गुनाह के लिए तो गाइस आपके भाई ने भी कैप वगैरह पहन ली है। और अब आपका भाई ज़रा अल्लाह पाक से दुआएं मांग रहा है कि अल्लाह पाक हमें अपने सामान में रखना, हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह कर रहे हैं, बार बार कलमा पढ़ते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो गाइस अब रात को अभी थोड़ी देर तक ही अब ईशा का टाइम होने वाला है। तो ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वहाँ पे मस्जिद में मिलाद है। तो वहाँ पे मोबाइल लेके जाना तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाए और गुनाह कमाए। तो वीडियो नहीं बनानी, यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगा अभी थोड़ी देर तक। तो वहाँ जाऊँगा मैं, वहाँ पे मिलाद सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। 12 बजे तक मिलाद है। तो उसके बाद 1:30 बजे 1 बजे तक मिलाद है। उसके बाद 1:30 बजे इंशाअल्लाह सलातु तस्बीह होगी। तो उसमें सलातु तस्बीह होती है 4 रकात की। उसमें 4 रकात में हम तीसरा कलमा पढ़ना होता है, एक रकात में 75 मतलब 75 बार। तो 75 टाइम्स आप तीसरा कलमा पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये आप नियत करेंगे भाई 4 रकात सलात तस्बीह। उसके बाद 15 मरतबा पढ़ेंगे। फिर इमाम साहब करेंगे अपने क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ सूरत फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत ऐड करेंगे। उसके बाद फिर आपने 10 मरतबा दोबारा पढ़ना है। और फिर रुकू में जाएंगे, रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ेंगे। फिर 3 मरतबा पढ़ने के बाद दोबारा 10 मरतबा यही पढ़ेंगे। फिर दोबारा खड़े होंगे तो फिर इसमें 10 मरतबा ये पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे, 3 मरतबा सुबहान रब्बिल आला पढ़ेंगे। तो 3 मरतबा ये पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा ये पढ़ेंगे तीसरा कलमा। उसके बाद दोबारा जब उठेंगे तो फिर बैठेंगे, मतलब जैसे तस्में बैठेंगे तो जैसे के बीच में तो फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद दोबारा जाएंगे सजदे में तो फिर दोबारा आपने जाना है। फिर अत्तहियात में फिर आपने दोबारा कलमा पढ़ना है। फिर आप बैठेंगे, उसके बाद जब खड़े होंगे सजदे से तो फिर ऐसे ही आपने दोबारा इसी तरह पढ़ना है। तो 2 रकातें हो जाएंगी। उसके बाद जब अत्तहियात पढ़ेंगे तो उसमें आपने तैयार पढ़ने के बाद एक वो दुरूद पढ़ना है। फिर रब्बी जालनी पढ़नी है कि मस्सलात मिन ज़ुर्रियति रब्बना तक़ब्बल दुआ। तो ये पढ़ने के बाद आपने फिर खड़े हो जाना है। फिर ऐसे इस तरह आपने 4 रकात पढ़नी है। इसमें हो जाएंगी आपकी टोटल 300 टाइम्स। तो आपने ये पढ़ना है। अल्लाह पाक इसके मतलब इस रात तस्बीह तो आपने तस्बीह पढ़नी होती है इसमें। उसके बाद दोबारा हम ये मतलब कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा महफिल में बैठेंगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मतलब महफिल में बैठेंगे 3 सवा 3 बजे तक बैठेंगे। फिर घर आएंगे, फिर घर आके थोड़ी देर बैठेंगे, अल्लाह पाक से और दुआएं मांगेंगे। फिर नमाज़ वगैरह फिर आपने दोबारा कलमा पढ़ना है। इसी तरह अल्लाह पाक आपकी इंशाल्लाह गुनाह माफ़ फरमा देगा। और बहुत से लोग होते हैं जो कि मतलब अभी जो हम गए थे ना उसमें
मस्जिद में, तो मौलवी साहब बता रहे थे यार कि भाई हमें ना, हमारे पास आते हैं लोग बहुत से कि भाई हमारे ये जो चीनी लेकर आते हैं, चीनी लेकर आ रहे होते हैं लोग बहुत कि भाई हमारे इस पे दम कर दें, मिठाई लेके आ रहे होते हैं कि भाई हमारी औलाद हमारी नहीं मानती। क्यों? ये बहुत बहुत अपसेट वाली बात है कि भाई आपकी औलाद आपको बात ना माने तो अल्लाह पाक इस पे बहुत सख्त गुनाह देता है। तो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी किया करें, नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, बहुत सख्त गुनाह है ये भी। आप अगर ये नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह पाक आपके, देखिए माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप एक जन्नत का दरवाज़ा है। बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है, आपको पता ही होगा। तो प्लीज़ अपने मामा बाबा की फरमाबरदारी किया करें, ताकि उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के व्लॉग में आपको यही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी आज शब बारात के बारे में। तो आप प्लीज़ इन्हीं बातों पर अमल कीजिएगा और अल्लाह पाक की बारगाह में अपने हाथ उठाइएगा और अपनी गुनाह की माफ़ी मांगिएगा। तो गाइस अब मैं ज़रा नमाज का टाइम होने वाला 7:45 हो रहे हैं, तो 8 बजे जमात है, तो नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमें माफ़ करे जो गुनाह हुए हमारे। तो अब नमाज़ पढ़ेंगे अल्लाह पाक, फिर उसका इंशाल्लाह महफ़िल होगी, वहाँ पे हम फिर आएंगे सलात तस्बीह पढ़ने के बाद सुकून से वहाँ पे आएंगे। फिर इंशाल्लाह फिर नमाज वगैरह पढ़कर सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे। तो ओके गाइस, फिर इंशाल्लाह आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ अल्लाह पाक के बारगाह में अपनी माफ़ी मांगिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Goodbye.